ओम वंदे वाणी विनायकौ। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, पिछले अंक की कुछ महत्वपूर्ण बातों को पुनः सुलभ संदर्भ के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। सृष्टि के आदि में एकमात्र सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। एकमात्र सर्वशक्तिमान निरंजन परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, यही शिव महापुराण का सत तत्व है। उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम। उसके इस संकल्प के साथ ही वह प्रकृति और पुरुष इन दो मूर्तियों में तत्काल विभक्त हो गया। यह प्रकृति उस पुरुष की चिर संगिनी आदि शक्ति है। इन दोनों के मध्य अद्वैत संबंध है। ये दोनों दो सत्ताएं नहीं हैं। लीला विलास से केवल आभास होता है, आभास मात्र से ये दो प्रतीत होते हैं। मूलतः ये दोनों अद्वैत हैं, एक हैं। फिर भी इस परा प्रकृति आदि शक्ति अपने चिर संगिनी से युक्त यह पुरुष ही सगुण ब्रह्म है, यही ईश्वर है। एको हम बहुश्यामा का संकल्प और उसके साथ ही उसका अगणित रूपों में विस्तार, अगणित रूपों में विस्तार। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम ही उसका विश्व रूप है, विराट रूप है। वह अनादि और अनंत है। मित्रों, देवी पराप्रकृति आदि शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्र है। अतः हम अपने को उस पराप्रकृति की महिमा के संबंध में विचार विमर्श करना उपयुक्त समझते हैं। अन्यथा विषयांतर हो जाएगा और हम ऐसे विषय में, ऐसे प्रकरण में प्रवेश कर जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। देखिए, वह पराप्रकृति आदि शक्ति एक होते हुए भी अपने कार्य भेद के अनुसार तीन भागों में प्रतीत होती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति वैष्णवी शक्ति, भगवती महालक्ष्मी। ज्ञान शक्ति ब्राह्मी शक्ति, महासरस्वती। और क्रिया शक्ति भगवती महाकाली, रौद्री शक्ति, पौरुष शक्ति, काम शक्ति। ऋषियों ने गहन समाधि की अवस्था में
इन महाशक्तियों के 3 दिव्य बीज मंत्रों से जो साक्षात्कार किया, उससे उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। इच्छा शक्ति, विल पावर, सारी इच्छाओं का उद्गम है हृदय। सारी इच्छाओं का मूल उद्गम है हृदय। और बीज मंत्र है इसका ह्रीं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं। अब जरा आप स्वस्थ होकर स्वस्तिकासन पर बैठकर हल्का नेत्र मूंद कर ह्रीं उच्चारण करिए। शब्दाघात का स्पष्ट रूप से हृदय में अनुभव होगा। हृदय में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव होगा ही होगा। यह है देवी महालक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीं। बहुत महिमा है इसकी। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट के प्रेजेंटेशन में सारी बातें रखना संभव नहीं है। फिर एक बात और है, साधना की गोपनीयता की बाध्यता भी है साथ में, उसका भी ध्यान रखना है। ज्ञान शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, भगवती महासरस्वती का बीज मंत्र ऐं। आंखें बंद करिए, हल्का ध्यान लगाने का प्रयास करिए और ह्रीं ऐं उच्चारण करिए। ऐं स्पष्ट रूप से मस्तक देश में, उसके आसपास शब्दाघात, स्पंदन, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा ही होगा। अब तीसरा है काम शक्ति, क्रिया शक्ति, भगवती महाकाली का बीज मंत्र क्लीं। कहिए क्लीं, ध्यान लगाइए और एक दीर्घ स्वर में वो क्लीं उच्चारण करिए। नाभि देश में उसका शब्दाघात, उसके शब्दाघात और उसके स्पंदन का, उसके प्रभाव का अनुभव होगा ही होगा। ये है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति महालक्ष्मी, ज्ञान शक्ति भगवती सरस्वती महासरस्वती और क्रिया शक्ति काम शक्ति भगवती महाकाली की। ये बीजत्रय। इस पर मैं अपना प्रेजेंटेशन पिछली बार दे भी चुका हूँ। उसमें आपको शाब्दी वैश्वासन 3 रातों में, इसलिए ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। अब मैं आता हूँ अपने पिछले अंक में, अपनी पिछली प्रस्तुति में, जो मैंने प्रारंभिक साधकों के लिए देवी के उपासना की सरल विधि आपके सामने प्रस्तुत की थी। यदि उसमें साधकों का मन रमा हो और देवी की उपासना में उनकी रुचि किंचित बड़ी हो, तो मैं एक बात कहूँगा, समस्त उपासना पद्धति वही रखी है अभी सारी। ज़्यादा अभी विस्तार में आवश्यकता नहीं है जाने की। एक चीज में एकमात्र श्री दुर्गा द्वात्रिंशन नाम स्तोत्र का समावेश साधक पूजा में और कर ले, उपासना में और कर ले। इसके लिए मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूँ। उत्तर भारत में श्री गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती बहुत आराम से, बहुत सहज भाव से उपलब्ध है। ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होगी उसको खोजने की। हर धार्मिक पुस्तक की दुकान में आपको वो पुस्तक मिल जाएगी। जितने स्तोत्र मैंने बताए हैं ये तीनों, उन तीनों स्तोत्रों का समावेश है उसमें क्रमशः। यदि मैंने जो बताया है आपको नहीं मिलता हो तो आप विषय सूची में उसको देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आवश्यकता दिक्कत नहीं होगी आपको खोजने की।
क्योंकि सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र तो आपको प्रारंभ में ही मिल जाएगा, पुस्तक खोलते ही थोड़ा 2-3 पन्ना आगे बढ़ेंगे तो। और ये जो 2 दुर्गा द्वातिंशन नाम स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये पुस्तक के अंतिम भाग में 5-7 पृष्ठों के अंदर में मिल जाएगा आपको। फिर भी मैं दुर्गा द्वातिंशन नाम स्तोत्र का पर विशेष जोर दूंगा। यदि आपकी रुचि श्री दुर्गा आदिशक्ति के पूजा में किंचित बड़ी हो तो अवश्य उसको करिए। उसको मैं आपको बता भी रहा हूँ। ओम दुर्गा दुर्गादिशमनी दुर्गा पद्मी निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गा साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गलोद्धारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानदा दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म पुरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमास्थिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ पुरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमाधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावली माम यस्तु दुर्गायाम मानव पठेत पर्व भयान मुक्तो भविष्यति न संशय। आपको मैं बताऊं कि वाकई ईश्वर और उसकी शक्ति में किंचित मात्र में अंतर नहीं है। महात्मा तुलसीदास कहते हैं गिरा शीतल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदम सीताराम पति नहीं परम खिन्न। कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं कि वागर्था शब्द तो वागर्था प्रतिपत्ति जगता पितरों को दे पार्वती परमेश्वर। और शिव महापुराण का विभूति योग कहता है कि यथा शिव तथा देवी यथा देवी तथा शिव नानयोरंतर विद्या चंद्र चंद्र दिव। फिर भी ईश्वर जो कुछ भी करता है उसके पीछे है उसकी शक्ति। अपनी शक्ति से ही वो समस्त संसार का संचालन करता है। समस्त विश्व की संचालिका वह देवी पराशक्ति पराशक्ति आदिशक्ति ही है। अतः साधक को उसकी उपासना यथासंभव करना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी होगा, बहुत होगा। आगे भगवती पराशक्ति की इच्छा हुई तो फिर इस पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सब कुछ परमात्मा की उस पराशक्ति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ओम तत्सत। जय सनातन धर्म। ओम।